नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस टाइम एक्सप्रेस में। और आते हैं अपने करंट अफेयर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला न्यूज़ है, क्या न्यूज़ कहती है कि हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया। सिगरेट पर स्मोकिंग स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ किसने लगाया है? न्यूजीलैंड ने। वो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। ठीक, ये न्यूजीलैंड ने अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब न्यूजीलैंड ने प्रतिबंध लगाया है तो आखिर इससे क्या इंपॉर्टेंट क्या है? आपको पता है सिगरेट की कैसे हमारे इंजीरियस टू हेल्थ है। देखिए, जो न्यूजीलैंड है 2025 तक तंबाकू मुक्त होने वाला था। अब ये तंबाकू से आया है यहाँ पे सिगरेट पे, न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो न्यूजीलैंड है, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार सबसे पहले इसी ने दिया था, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार। अब आते हैं अपने करंट की न्यूज, मतलब ये जीएस ये क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा है संसद, राज्यसभा, लोकसभा और महान्यायवादी। बताइए संसद कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 79। संसद किस में है? आर्टिकल 79। ठीक है, आर्टिकल 79 में संसद है। लोकसभा किस में है? लोकसभा बताइए जरा। लोकसभा 81, आर्टिकल 81। ठीक है, राज्यसभा सोचिए, राज्यसभा किस में है? राज्यसभा 80, आर्टिकल 80 में है। और महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, आर्टिकल 76। ठीक है, देखिए जो संसद है आर्टिकल 79 में है। संसद में क्या है? किन चीजों से संसद बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। ठीक है, अब देखिए लोकसभा आर्टिकल 81, राज्यसभा आर्टिकल 80, महान्यायवादी आर्टिकल 76। अब देखते हैं भाग, ये क्या है? भाग 3, 4, 5, 6। भाग 3 में क्या है? जरा भाग 3 में सोच के बताइए क्या है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार है। अच्छा, भाग 4 में बताइए, भाग 4 में क्या है? भाग 4 में डीपीएसपी है, यानी नीति निर्देशक तत्व। इसको यहाँ पे डीपीएसपी भी बोल सकते हैं, इसको नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। और भाग 5 क्या कहता है? भाग 5 कहता है, क्या है भाग 5 क्या कहता है? भाग 5 में महान्यायवादी है, महान्यायवादी। भाग 5 में महान्यायवादी है। भाग 6 क्या कहता है? भाग 6 ये कहता है इसे महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता। एक बार रिवीजन करते हैं फिर। देखिए, हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया है? न्यूजीलैंड। संसद आर्टिकल 79, लोकसभा आर्टिकल 81, राज्यसभा आर्टिकल 80, महान्यायवादी आर्टिकल 76। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में डीपीएसपी है। भाग 5 में महान्यायवादी है, तो भाग 6 में महाधिवक्ता है। और अगले करंट अफेयर में जो अगला पॉइंट है, क्या है? हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल 500 सूची 2022 से भारत का स्थान। देखिए, जो हुरन ग्लोबल 500 सूची है, इंडेक्स है, इसमें हम देखते हैं कौन सी टॉप लेवल की कंपनियां होती हैं, इनकी एक इंडेक्स बनाया जाता है। इसीलिए देखते हैं कौन सबसे पहला स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? भारत का जो स्थान है ये 5वां है, 5वां। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन सा है? पहले पे विश्व में गूगल है। ठीक है, और भारत का जो पहला स्थान किसको है? बताइए बताइए, भारत का पहला स्थान किसको है? गूगल। भारत में जियो को मिला है। भारत में जियो क्या है? जियो, रिलायंस। भारत में रिलायंस रिलायंस हो गया। अब आते हैं अपने जीएस के टॉपिक पे। बताइए, जो संविधान संशोधन, जो अमेंडमेंट है संविधान संशोधन का, किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, यानी दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? मूल कर्तव्य जर्मनी से लिया गया है, मूल कर्तव्य जर्मनी से लिया गया है।
और आपात उपबंध कहां से लिया गया है? आपात उपबंध मतलब क्या होता है? इसको इमरजेंसी बोलते हैं। आपात उपबंध नहीं नहीं, ये जो मूल करतब ये रशिया से लिया गया है, सॉरी, जो मूल करतब है ये रूस से लिया गया है, और आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। ये जर्मनी होगा, जर्मनी। देखिए, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, मूल कर्तव्य रूस, आपात उपबंध ये जर्मनी से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करता है। जो राष्ट्रपति है अध्यादेश जब जारी करता है, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 123। यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा 1 2 3। देखिए, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है। जब राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 213, मतलब आर्टिकल 213। ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं, इससे कौन सी आर्टिकल संबंधित है? क्षमादान की, राष्ट्रपति के क्षमादान की संबंधित बाटी बताइए। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 है। ठीक है। और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 161 में। ये मैं रिवीजन करके देखते हैं। हाल ही में जारी यूएन ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत का स्थान 5वां है। पहले में गूगल है, भारत में रिलायंस है पहले स्थान पे। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, मूल कर्तव्य रूस, आपात उपबंध जर्मनी। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 में, और राज्यपाल आर्टिकल 213। 2 को आगे कर दो, 213 हो जाएगा। राष्ट्रपति की जो क्षमतान शक्तियां हैं आर्टिकल 72 में, और राज्यपाल की जो क्षमतान की शक्तियां हैं आर्टिकल 161 में। आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है? किस देश द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर करने वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए हैं? देखिए, ये है अमेरिका, अमेरिका। ठीक। अब अमेरिका की बात आ रही है तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, कमला हैरिस है। और यहाँ के वित्त मंत्री कौन है? यहाँ के वित्त मंत्री हैं, इनका यहाँ के वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री देखते हैं क्या नाम उनका, एक मिनट। यहाँ के वित्त मंत्री हैं, क्या नाम है? यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो वित्त मंत्री हैं इनका नाम है जीनेट हेलन, जीनेट हेलन। यहाँ जो वित्त मंत्री हुए। और किस देश द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर करने वाले बैंक मुद्रित किए गए हैं? ये अमेरिका है। देखिए, अब आते हैं हमने जीएस के पॉइंट में, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये कहता है, देखिए, राजधानी है और उनके दोस्त देश है। बताइए, उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर किस देश की राजधानी है? ये मंगोलिया की है। कहाँ की है? मंगोलिया, मंगोलिया उलान बटोर हो गया। बताइए, निकोसिया किस देश की राजधानी है? निकोसिया, सोचिए और बताइए। निकोसिया है साइप्रस की राजधानी, साइप्रस की राजधानी है। और दमिश्क किसकी राजधानी है? दमिश्क है सीरिया की राजधानी, सीरिया की राजधानी है। और शना जो है ये किसकी राजधानी है? यमन की, यमन की राजधानी है शना। देखिए, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, सीरिया की राजधानी दमिश्क और यमन की राजधानी शना। ये दोनों तरीके से याद करना जरूरी रहता है। देखिए, ये ज्वालामुखी है और देश है। बताइए, जो कोहे सुल्तान है ये ज्वालामुखी किस देश में है? ये ईरान में है। किस देश में है? ईरान में। जो पोपा ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये म्यांमार में है, म्यांमार, ये म्यांमार में है। कोटोपैक्सी किस देश में है? ये इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर,
इक्वाडोर में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। वेसुवियस कहाँ पे है? इटली में है। कहाँ पे है? इटली। ये सोनिया गांधी वाला इटली है। वेसुवियस कहाँ पे है? इटली में। अब देखिए अगला है स्थानीय पौने और प्रवाहित क्षेत्र, यानी जो हवाएं हैं किस क्षेत्र को प्रवाहित कर रही हैं। देखो डॉक्टर विंड है, डॉक्टर विंड कहाँ पे चलती है? ये गिनी के तट पे चलती है, गिनी के तट पे डॉक्टर विंड कहाँ चलती है? गिनी के तट। हबूब कहाँ चलती है? सूडान में। हबूब चलती है उत्तरी सूडान, बोलेंगे उत्तरी सूडान। हबूब कहाँ चलती है? उत्तरी सूडान में। अच्छा, शिमून कहाँ चलती है? ये कुर्दिस्तान में। शिमून कहाँ चलती है? शिमून, शिमून चलती है अरब में। शिमून चलती है अरब में, हाँ अरब में। अच्छा, जो ब्रिक फिल्डर है, ब्रिक फिल्डर कहाँ पे चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ये ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है। अगला जो पॉइंट देखते हैं करंट की क्या है, दुबई में आयोजित हो रहा है पहले इंडियन ग्लोबल फोरम का प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है ग्लोबल फोरम का? मतलब उसका डेट बताना है यहाँ पे। ये 12 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है, 12 दिसंबर। अच्छा, 12 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? देखिए ये इसमें जो पहला स्थान इसमें है, दुबई में स्टार्ट हुई है। दुबई में स्टार्टिंग हुई है, 12 से 16 दिसंबर के बीच में होगा ये, ठीक। दुबई में आयोजित हो रहा है पहले इंडियन ग्लोबल फोरम का प्रारंभ हो गया है 12 दिसंबर, दुबई 12 से 16 दिसंबर के बीच में होगा। देखिए ये मूल कर्तव्य की जो व्यवस्था है, मूल कर्तव्य की व्यवस्था कहां से ली गई है? मूल कर्तव्य की व्यवस्था, एक मिनट, मूल कर्तव्य देखिए दुबई में आयोजित हो रहा है पहले इंडियन ग्लोबल फोरम का प्रारंभ 12 से 16 दिसंबर दुबई में स्टार्टिंग हुई है। और यहाँ पे है मूल कर्तव्य की व्यवस्था। जो मूल कर्तव्य की व्यवस्था है, कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा संशोधन था? ये संशोधन था 42वां संशोधन 1976, 42वां अमेंडमेंट 1976। अच्छा, दल बदल पर रोक ये कौन सा था? 52वां संशोधन 1985, 52 अमेंडमेंट 1985, ये 1985 में था। ठीक है। जो मताधिकार की आयु जो 18 वर्ष होगी, ये किसमें है? 61वां संशोधन है, 61 अमेंडमेंट 1989 में, 1989। सदन में 15% सदस्य ही मंत्रिमंडल बनेंगे। ये कौन सा संशोधन था? ये था 91वां संशोधन 2003 में हुआ था, 91वां अमेंडमेंट 2003। ठीक है। देखिए जो मूल कर्तव्य की व्यवस्था थी, 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। और दल बदल पर रोक, ताकि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने से उनको रोक लग सके। ये 52वां संशोधन 1985 में हुआ। और जो मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई, ये 61वां अमेंडमेंट 1989 में हुआ। और सदन में 15% सदस्य ही मंत्रिमंडल बनेंगे, ये 51वां संशोधन 2003 में लाया गया। ठीक है। अब आगे देखिए जो हार्डिंग कमीशन कब आया? जो हार्डिंग कमीशन ये 1929 में आया, 29। दांडी मार्च 1900 बताइए 1930, सही है। आप इसको सोचेंगे, दांडी मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 1931। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट हुआ 1932। पूना पैक्ट 1932 में हुआ। अच्छा बताइए जो बंगाल विभाजन है ये कब हुआ? ये घटना कब घटी? ये 1905 में। ये मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई, नहीं क्या लिखा है? मुस्लिम लीग की स्थापना। हाँ, जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, एक साल बाद। और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1907 में, 1907। देखिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, क्या हमने पढ़ा। पहला जो पॉइंट है, किस देश द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर करने वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए? ये अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वित्त मंत्री हैं जीनेट फैलन। राजधानी और देश देखेंगे, बताइए। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, साइप्रस निकोसिया, सीरिया दमिश्क एवं सना।
देश है, उस देश की ज्वालामुखी है। कोहे सुल्तान ईरान में है, कोपा म्यांमार में है, कोटोकैक्सी इक्वाडोर में है, विसुवस इटली में है, और डॉक्टर विन विनीतर हबूब उत्तरी सूडान, सिमूम अरब, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया। दुबई में आयोजित हो रहा है पहले इंडियन ग्लोबल फोरम का प्रारंभ कहाँ हुआ है? 12 दिसंबर दुबई में, 12 से 16 दिसंबर के बीच में चलेगा। मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वां अमेंडमेंट था। दल बदल पर रोक 12वां अमेंडमेंट। मताधिकार की आयु 18 व 61वां अमेंडमेंट। सदन में 15% सदस्य मंत्रिमंडल बनेंगे 91वां अमेंडमेंट। हार्डिंग कमीशन 1929, दांडी मार्च 1930, गांधी इरविन 1931, पूना पैक्ट 1932, बंगाल विभाजन 1905 और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1907। जो अगला पॉइंट है क्या कहता है, ये क्या कह रहा है देखिए इसको। केरल में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 27वें संस्करण का फोकस देश क्या है? यानी अभी केरला फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है, इसका सर्बिया इसका फोकस देश है। सर्बिया इसका फोकस देश है, और सर्बिया की जो कैपिटल है बेलग्रेड इसका कैपिटल है। ठीक है, अब देखते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण 1912 में हुआ। ठीक है, यामो देखिए, जो ये यामो क्या है, ये स्थानीय पौने हैं, और ये देखते हैं कहाँ चलती है। यामो कहाँ चलती है? यामो चलती है जापान। संत आना ये कैलिफोर्निया में चलती है, हबूब सूडान में चलती है। मिस्ट्रल कहाँ चलती है? हबूब सूडान में। तो मिस्ट्रल चलती है फ्रांस। और जोंडा कहाँ चलती है? जो जोंडा चलती है अर्जेंटीना, ARGEN, अर्जेंटीना में जोंडा चलती है। अब देखिए, कोयला, लोहा, तांबा और पेट्रोलियम ये खनिज तत्व है, और चीन में ये कहाँ पाए जाते हैं? इसको देखेंगे, चीन का जो ये क्षेत्र है कहाँ पे है? चीन में ये सारी चीजें कहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए, चीन में कोयला कहाँ पाया जाएगा? सांसी सैनसी। लोहा कहाँ पर? चीन का ये जगह है, जो लोहा है ये शाटुंगा में। तांबा कहाँ पाया जाएगा? तांबा बताइए। तांबा हुनान में। और ये पेट्रोलियम चीन का कौन सा स्थान है? ये जेचवान में। ठीक है, पेट्रोलियम। अब आते हैं जो करंट की अगली जो टॉपिक है, 15 दिसंबर 2022 से अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल के 13वें संस्करण का आयोजन किस देश में प्रारंभ हुआ? देखिए, किस देश में प्रारंभ हुआ है? यह है असम स्टार्ट हुआ है। असम है कहाँ मैप में? असम का अगर मैप की बात करें तो ये 7 सिस्टर रिजर्व ऐसे बनेगी, तो असम का ये क्षेत्र होता है, ये है पूरा असम। ठीक है, असम में बनाया गया। अब आते हैं करंट अफेयर के पॉइंट। ये महाद्वीप है, और वहां की निम्नतम सबसे गहराई स्थान यानी निम्नतम बिंदु की बात हो रही है। ये कौन सा स्थान है? निम्नतम बिंदु। देखो यहाँ पे निम्नतम बिंदु की बात हो रही है, एशिया, और यहाँ पे निम्नतम बिंदु। एशिया की सबसे निम्नतम बिंदु क्या है? यांगस्टिकियांग चीन। यांगस्टिकियांग ये चीन में है, यांगस्टिकियांग चीन। यूरोप का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? यूरोप का बताइए। ये कैस्पियन सागर है। उत्तरी अमेरिका की निम्नतम बिंदु क्या है? उत्तरी अमेरिका की जो निम्नतम वैली है डेथ वैली, ये डेथ वैली है। ऑस्ट्रेलिया की निम्नतम बिंदु क्या है? ऑस्ट्रेलिया की निम्नतम बिंदु है जो, इसको आसल झील बोलते हैं। आसल झील बोलते हैं। ठीक है, अब महाद्वीप है और यहाँ की लंबी नदियां क्या कहती हैं? एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है? बताइए।
अब यहाँ पे देखिए एशिया की निम्नतम बिंदु है यांगत्से चीन नहीं है, यह थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे, ये मृत सागर है, इसको थोड़ा मिटा दीजिए, ये मृत सागर होगा, यहाँ पे गलती हो गई, मृत सागर, मृत सागर। देखिए महाद्वीप और यहाँ की लंबी नदी। अब एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से है, ये चीन में है। कहाँ पे है? चीन में है। ये चाइना में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका की सबसे नदी है मिसौरी, मिसौरी सबसे लंबी नदी मिसौरी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है? वोल्गा, वोल्गा सबसे लंबी नदी वोल्गा है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी क्या है? कौन सी है? मूरे डार्लिंग, मूरे डार्लिंग, मूरे डार्लिंग, ठीक है। देखिए पठार और देश है। अच्छा पठार और देश की बात आ रही है तो बताइए पोटवार पठार किस देश में पाया जाता है? जो पोटवार पठार है ये पाकिस्तान में पाया जाएगा, पीओके, पोटवार पठार पाकिस्तान। पेंटागोनिया का पठार जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाएगा, अर्जेंटीना में पाया जाएगा। ये कोलोराडो का पठार कहाँ पाया जाएगा? यूएसए, यूएसए। और शान पठार कहाँ पे पाया जाएगा? शान पठार म्यांमार में पाया जाएगा। कहाँ पे? म्यांमार, शान पठार म्यांमार। एक बार इसका रिवीजन करते हैं। बताइए केरल में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 27वां संस्करण का फोकस देश है सर्बिया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907, राजधानी कलकत्ता का हस्तांतरण 1912, जामो जापान, सांता एना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, मिस्टर फ्रांस, जोंडा अर्जेंटीना, कोयला फ्रांसीसेंसी, लोहा का टुकड़ा, तांबा यूनान, पेट्रोलियम जजवान। और 15 दिसंबर 2022 से अंडर द साल्ट ट्री थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसका प्रारंभ हो रहा है असम में। एशिया मृत सागर, यूरोप कैस्पियन सागर, उत्तरी अमेरिका डेथ वैली, ऑस्ट्रेलिया ऑर्किड झील। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से चीन में, उत्तरी अमेरिका की मिसौरी, यूरोप की वोल्गा है, ऑस्ट्रेलिया का मूरे डार्लिंग है। पठार और देश की बात हो रही है तो पटवार पठार पाकिस्तान में, पेंटागोनियन पठार अर्जेंटीना में, कोलोराडो का पठार यूएसए में, शान पठार ये म्यांमार में है। शान पठार कहाँ पे है? ये म्यांमार में है। जो करंट अफेयर की जो अगली पॉइंट है क्या कहती है? जो जलवायु परिवर्तन मिशन का स्टार्ट करने वाला राज्य है। देखिए यहाँ जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, यानी हमारा इन्वायरमेंट दिन प्रतिदिन जो डिग्रेड हो रहा है, इसीलिए हर देश हर राज्य इसके लिए जागरूक हो रहे हैं। इसीलिए अनेक इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किया जा रहा है ताकि भविष्य में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को साकार कर सकें, मतलब रक्षा कर सकें। जो ये है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन मिशन को स्टार्ट करने वाला जो पहला राज्य है ये तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। और आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड का प्रथम पुरस्कार मिला है जम्मू और कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को। देखिए जो आयुष्मान भारत की स्टार्टिंग हुई थी रांची के झारखंड से स्टार्टिंग हुई थी, सन 2018 में हुई थी। इसके तहत जो लाभार्थी हैं उनको 5 लाख रुपए नगद देने का प्रावधान था। अगला क्या है? किस देश में देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित हुआ है केरला में, केरला में स्थापित हुआ है। ये भी इन्वायरमेंट से संबंधित है। देखिए ज्वालामुखी और उनके देश, बताइए जो ज्वालामुखी और उनके देश है कि जो ज्वालामुखी देवबंद ज्वालामुखी, जो देवबंद ज्वालामुखी है किस देश में है? ये है ईरान में। किस देश में है? ईरान में। जो विसुवस है इटली में है, जो विसुवस ज्वालामुखी है कहाँ पे है? ये इटली में है, इटली में। और कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी जो है इक्वेडोर में है, इक्वेडोर में है। ये मोनोलोवा, जो मोनोलोवा है, मोनोलोवा कहाँ पे है? मोनोलोवा है हवाई द्वीप पे, मोनोलोवा हवाई द्वीप पे। अच्छा देखिए ये जो जलप्रपात है उनका देश है। जो एंजल जलप्रपात है किस देश में है? जो एंजल जलप्रपात है ये वेनेजुएला, वेनेजुएला। यहाँ पे पेट्रोलियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, पेट्रोलियम। अगला है गोरशोपा, गोरशोपा तो भारत का है। गोरशोपा कहाँ का है? भारत, भारत यानी इंडिया, इंडिया यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यानी सोने की चिड़िया। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? ये नियाग्रा जो जलप्रपात है ये यूएसए में है।
और जो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे, विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, जिम्बाब्वे में, ठीक है। अब देखिए डैम है, और यानी ये जो मिलैया है, जिस डैम है वो किस नदी पे बनाया गया है? जो मिलैया डैम है किस पे बनाया गया है? ये बराकर, कहाँ पे? बराकर नदी पे, बराकर नदी पे। जो पंचेत हिल डैम है कहाँ पे? ये दामोदर पे। पंचेत हिल कहाँ बना है? ये दामोदर पे। नाथा झाकड़ी सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे है। और सलाल जो परियोजना है, सलाल है ये चिनाव पे है, सलाल है चिनाव पे। देखिए अच्छा भाग 9, अब हम पॉलिटी पे आते हैं। देखिए बताइए भाग 9 क्या कहता है? भाग 9 ये कहता है, इसका मतलब क्या है? ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है। और भाग 9 को 9 क्या कहता है? मतलब 9 राज्य की व्यवस्था यहाँ पे हुई है। किसकी व्यवस्था हुई है? राज्य की व्यवस्था हुई है, ठीक है। भाग 8 क्या कहता है? भाग 8 ये कहता है संघ शासित राज्य, संघ शासित राज्य है इसमें। और भाग 6 क्या कहती है? भाग 6 कहता है इसमें राज्य की व्यवस्था हुई, राज्य की व्यवस्था हुई है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये भी देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहां से लिया गया है? ये मतलब कौन से आर्टिकल से है? ये आर्टिकल 14, ये है आर्टिकल 14। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आर्टिकल 9। समान नागरिक संहिता कहां पे है? ये जरा ध्यान से बताइए। समान नागरिक संहिता ये आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 40 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये कहां पे है? जरा सोच बताइए। आर्टिकल 21, ये आर्टिकल 21 में है। अच्छा बताइए, ये धमेक स्तूप है, बहुत सारे बौद्ध काल के दौरान बहुत सारे स्तूपों का निर्माण किया गया है। तो बताइए जो धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ। कहाँ पे है? धमेक स्तूप है सारनाथ में, धमेक स्तूप है सारनाथ। जो घोषिताराम मठ है, घोषिताराम मठ कहाँ पे है? कौशाम्बी में है, कौशाम्बी। घोषिताराम मठ है कौशाम्बी में, कौशाम्बी, ठीक है। अच्छा राणा भर स्तूप, जो राणा भर स्तूप कहाँ पे है? ये कुशीनगर में है, कुशीनगर, नेपाल का बॉर्डर पड़ता है यहाँ पे, कुशीनगर। जो शहीद महल कहाँ पे है? शहीद महल श्रावस्ती में है, सबसे पिछड़ा राज्य ये श्रावस्ती। अच्छा ठीक है सर। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो चंपारण सत्याग्रह था, कि यहाँ के फेमस नेता कौन थे? यहाँ पे एम.के. गांधी, ये महात्मा गांधी थे, यहाँ पे महात्मा गांधी थी। जो यूपी किसान सभा था, यूपी किसान सभा, यहाँ के प्रमुख नेता गौरी शंकर मिश्र, गौरी शंकर मिश्र। जो अवध किसान सभा है, बाबा रामचंद्र। और एका आंदोलन जो कहां पर हुआ था? एका आंदोलन ये मदारीपासी, ठीक है। ये हो गया। एक बार इसका रिवीजन करते हैं। जलवायु परिवर्तन मिशन स्टार्ट करने वाला राज्य तमिलनाडु। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड का प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर को मिला। और आयुष्मान भारत राशि 2018 5 लाख दिया गया। कि देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म स्थापित हुआ केरला में। देवबंद ईरान, यूएस सैटेलाइट, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, मोनोलोवा हवाई द्वीप, एंजल वेनेजुएला, गोलसोपा भारत, नियाग्रा यूएसए, विक्टोरिया जिम्बाब्वे, मिलैया बराकर, पंचेत हिल दामोदर, नापा झांकी सतलज, सलाल चिनाब। भाग 9 ग्राम पंचायत, भाग 9 पर राज्य की व्यवस्था, भाग 8 संघ शासित राज्य, भाग 6 राज्य की व्यवस्था, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, यूपी किसान सभा गौरी शंकर मिश्र, और अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र, एक आंदोलन मदारीपासी, विधि की समानता आर्टिकल 14, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आर्टिकल 19, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता रक्षा आर्टिकल 21, और धमेक स्तूप सारनाथ, घोषिताराम मठ कौशाम्बी, राणा भर कुशीनगर, शहीद महल श्रावस्ती। और इसी के तहत आज का सीरीज खत्म करते हैं, और फिर अगले सीरीज में आप लोग से मुलाकात होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने आप को मोटिवेट रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।
है।